12 वर्षीय नील अपने छोटे से गांव में रहता था, जहां हर दिन एक जैसा लगता। उसके माता पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और नील अपने दिनों को किताबें पढ़ने और कल्पना करने में बिताता था। उसके मन में हमेशा एक गहरी उत्सुकता थी, कुछ असामान्य घटित होने की आशा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से भरा हुआ था, नील को एक अजीब सी चमक दिखाई दी। शुरू में उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन वह चमक धीरे धीरे उसके पास आती प्रतीत हो रही थी। क्या यह सच में हो रहा है? नील ने स्वयं से पूछा। उसकी आंखें विस्मय से चमक रही थीं। चमक अब उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। एक छोटा सा चमकदार गोला जो तेजी से घूम रहा था। अचानक वह गोला नील के सामने रुक गया। उसमें से एक आवाज निकली, नील, तुम्हें एक महान यात्रा पर चलना होगा। नील हैरान था। क्या यह सच में हो रहा था? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। डर, उत्साह या फिर रहस्य? शायद ये तीनों एक साथ। कौन है आप? नील ने कंपकंपाती आवाज में पूछा। मैं हूं समय का संरक्षक, चमकदार गोला बोला, और तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। चमकदार गोला नील के सामने एक पुरानी मखमली थैली फेंकता है। थैली में एक पुराना मानचित्र, एक कंपास और एक अजीब सी चाबी थी। इन वस्तुओं में तुम्हारी यात्रा का रहस्य छिपा है, संरक्षक ने कहा। लेकिन सावधान रहना, हर कदम एक परीक्षा होगी, हर मोड़ एक चुनौती। नील ने थैली उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या वह इस रहस्यमय यात्रा में जाने का साहस कर पाएगा? रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी और नील के मन में असंख्य सवाल उठ रहे थे। क्या उसे जाना चाहिए, क्या नहीं? अगले पल में चमकदार गोला गायब हो गया। सिर्फ थैली और उसके रहस्य को छोड़ गया। नील ने पूरी रात सोते हुए भी मानचित्र को देखा। उसके मन में असंख्य सवाल थे। क्या वह अपने परिवार को छोड़कर इस अज्ञात यात्रा पर निकल सकता था? उसके चेहरे पर डर और उत्सुकता के भाव बारी बारी से आ रहे थे। सुबह होते ही उसने मानचित्र को ध्यान से देखा। यह कोई साधारण मानचित्र नहीं था। इसमें अजीब अजीब निशान और रहस्यमय प्रतीक थे। उसने पुरानी चाबी को घुमाया तो उसमें से एक मधुर संगीत की आवाज निकली। बेटा, उसकी मां ने पुकारा, नाश्ता कर लो। नील ने अपनी थैली को छुपा दिया। उसने निश्चय किया कि अभी किसी को कुछ नहीं बताएगा। दोपहर को जब उसके माता पिता बाजार गए, नील ने अपनी थैली उठाई। मानचित्र पर एक रेखा उसके गांव से शुरू होकर एक पुराने जंगल की ओर जाती दिखी। बस एक छोटी सैर, उसने स्वयं से कहा, और वापस आ जाऊंगा। जंगल में कदम रखते ही उसने महसूस किया ये कोई साधारण जंगल नहीं। पेड़ों की पत्तियां चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई जादू भरा हो। हर पौधा, हर पत्ता उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक बूढ़ा वृक्ष उसके सामने आया। उसकी छाल पर एक संदेश था, जो डरता है वह कुछ नहीं पा सकता। नील को लगा जैसे उसका पूरा जीवन इसी क्षण के लिए तैयार हो रहा था। सुरंग गहरी और रहस्यमयी होती गई। नील के चारों ओर अजीब प्रतीक चमकने लगे, जैसे उसकी यात्रा की हर पल की कहानी वे बयान कर रहे हो। अचानक एक चमकदार प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक आकृति में बदला। एक बुजुर्ग महापुरुष जो उसे घूर रहा था। तुम्हारी परीक्षा अभी शुरू हुई है नील, बुजुर्ग ने कहा। हर कदम पर तुम्हें चुनाव करना होगा, स्वार्थ और परोपकार के बीच। बुजुर्ग ने नील के सामने दो मार्ग दिखाए। एक मार्ग पर असीमित धन, शक्ति और महानता की चमक थी। दूसरे मार्ग पर एक छोटी सी किताब थी जिसमें लिखा था, मानवता का जान। चुनो, बुजुर्ग बोला, लेकिन याद रखो, हर चुनाव एक कहानी लिखता है। नील एक क्षण के लिए विचलित हुआ। उसके मन में लालच और परोपकार के बीच संघर्ष था। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज सुनी। जब उसने आंखें खोली तो उसने किताब उठा ली। जैसे ही उसने किताब खोली, एक अद्भुत रहस्य प्रकट हुआ। वह किताब उसके अपने गांव की कहानी थी, उन लोगों की जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद की। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, असली शक्ति धन में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा में छिपी है। अचानक नील अपने गांव में वापस आ गया। कुछ घंटे बीते या कई वर्ष, यह उसे नहीं पता था, लेकिन उसके पास अब एक ऐसी समझ थी जो किसी भी धन से कहीं बढ़कर थी। उसने महसूस किया कि वास्तविक यात्रा बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है, अपने मूल्यों और सिद्धांतों की खोज में। जीवन की सबसे बड़ी यात्रा वह है जो हमें स्वयं से मिलाती है, न कि वह जो हमें बाहरी चमक दिखाती है।